हेलो एंड वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर नंबर 4, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम बेसिक वे से, बराबर। बेसिक वे मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एक्चुअल में कैसे वर्क करेगा, है ना, बेसिक वर्किंग स्टाइल। वी हैव वन एग्जाम्पल, हमारी बुक में ही दिया है, बराबर। तो ये एग्जाम्पल को हम बेस लेके ये पर्टिकुलर सिचुएशन को समझते हैं। कौन सी सिचुएशन? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये जो है ना कम्प्लीटली एक पैकेज है, एक सिचुएशन है। उसको समझने के लिए, मतलब उसकी प्रोसीजर को समझने के लिए ये वाला एग्जाम्पल अगर पता चल रहा है देन इट इज़ वेल एंड गुड, है ना, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो टू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस एक्सपेरिमेंट, okay, and then after we'll study this all things in mathematical way also. Mathematical way is something different मतलब वो mathematically है, और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के बेस से हम सीखने वाले हैं। कौन सी चीज़? अगेन हम क्या सीखने वाले हैं? बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। तो ये कैसे वर्क कर रहा है वो सब। तो सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल है। क्या है, हमारे पास बहुत सारी थीन रेक्टेंगुलर प्लेट्स है या फिर टाइल्स है, बराबर। ये टाइल्स है एंड ये टाइल्स जो है ना वो एक दूसरे के ऊपर गिर रही है एंड इट विल फॉल ऑन ईच अदर, एंड सभी टाइल्स एक दूसरे के ऊपर गिर के नीचे गिर जाएगी। दैट इज व्हाट अवर टारगेट, बराबर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड अवर टारगेट। कोई भी एक्सपेरिमेंट हो सबसे पहले हम अपना टारगेट समझेंगे। यहाँ पे टारगेट है दैट ईच एंड एवरी टाइल शुड, और या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि ईच एंड एवरी टाइल विल फॉल। ये हमारा टारगेट है। ईच एंड एवरी टाइल विल फॉल, ये हमारा टारगेट है, बराबर। वो टारगेट को कन्फर्मली पूरा होने के लिए, दैट ये टारगेट हमेशा ही खत्म होगा, टू बी श्योर दैट दिस टारगेट शुड खत्म, दिस टारगेट शुड कंप्लीट, वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू कन्फर्म दैट टू टास्क। हमको दो टास्क कन्फर्म करने पड़ेंगे। टास्क 1, पहली टाइल्स गिरनी चाहिए। टास्क 2, ईच एंड एवरी टाइल शुड स्टैंड अपार्ट इन सच अ वे दैट एनी टाइल शुड फॉलो द सेकंड टाइल, या फिर एनी टाइल शुड फॉल्स सेकंड टाइल्स, है ना। कोई भी टाइल हो दूसरी टाइल्स को गिराएगी, वो कंफर्म होना जरूरी है। ये दो टास्क अगर कंफर्म हो रहे हैं देन वी कैन इजीली से दैट दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी अचीवेबल। ये एक्सपेरिमेंट में क्या हमको अचीव करना था? दैट ईच एंड एवरी टाइल शुड फॉल, है ना। तो ईच एंड एवरी टाइल शुड फॉल, ये एक्सपेरिमेंट को अचीव करने के लिए मुझे दो टास्क करने पड़ेंगे। पहला टास्क है कि पहली टाइल गिरनी चाहिए, एंड दूसरा टास्क है कि सभी टाइल्स इस हिसाब से खड़ी है, बिकॉज ऑफ दैट द टाइल शुड फॉल ऑन, एनी टाइल शुड फॉल ऑन सेकंड टाइल, बराबर। चलो, तो यही चीज़ है, और ये दो टारगेट अगर हो रहा है तो हमेशा ही कह सकते कि भाई ये एक्सपेरिमेंट खत्म, ये एक्सपेरिमेंट अचीव होगा। अब ऐसा क्यों? तो समझ लो कि पहली टाइल से, बराबर, पहली टाइल्स हमने उसको गिरा दिया, टास्क 1 खत्म। नाउ बिकॉज ऑफ टास्क 2, पहली टाइल की वजह से दूसरी टाइल गिरेगी, दूसरी टाइल की वजह से तीसरी टाइल्स गिरेगी, तीसरी की वजह से चौथी, चौथी की वजह से फिफ्थ, फिफ्थ की वजह से सिक्स्थ। इस तरह से ये ऑपरेशन कंटिन्यूसली चलता जाएगा एंड हमारा टारगेट खत्म होगा, हमारा टारगेट पूरा होगा। हमारा टारगेट क्या था कि सभी टाइल्स गिरनी चाहिए, है ना। तो सभी टाइल्स गिरनी चाहिए, उस टारगेट को अचीव करने के लिए अगेन मैं बोल रहा हूँ दो टास्क होने चाहिए। पहला टास्क दैट फर्स्ट टाइल शुड फॉल, एंड सेकंड टास्क दैट ईच एंड एवरी टाइल शुड स्टैंड ओवर ईयर इन सच अ वे दैट इट शुड फॉल ऑन सेकंड टाइल्स। ओके, बस यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, और इसी बेसिक वे से ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन चलता है ना। क्योंकि कोई भी फॉर्मूलाज या कोई भी मतलब इस तरह का ऑपरेशन हो जिसमें हर एक चीज़ के लिए अगर प्रूव करना नहीं चाहते हैं, समझ लो ये बहुत सारी मतलब इनफाइनेट नंबर ऑफ टाइल्स है ऐसी खड़ी है, या फिर इनफाइनेट नहीं, समझ लो 1 लाख टाइल्स खड़ी है, बराबर। अब हमको ऐसा प्रूव करना है कि ये 1 लाख टाइल्स जो है वो सभी गिर रही है, ऐसा प्रूव करना है तो हम थोड़ी पहले की वजह से दूसरी गिरेगी, दूसरी की वजह से तीसरी गिरेगी, ऐसे हर एक बार बोलते 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 थोड़ी वहाँ पे जाएंगे, बराबर। तो ऐसा तो नहीं कर सकते, और ऐसा करने के बाद या फिर ऐसे ही सिचुएशन हर एक बार देखने के बाद थोड़ी कंफर्म करेंगे। विल जस्ट कंफर्म दैट सभी टाइल्स इस तरह से खड़ी है कि भाई हमेशा ही वो एक दूसरे के ऊपर गिरेगी, वो कंफर्म करेंगे। एंड पहली टाइल्स है वो इनिशियली हम गिराएंगे, वो कंफर्म करेंगे। ये दो चीज़ हम कंफर्म करेंगे, बस खत्म। ये दो चीज़ खत्म। ये दो चीज़ों को कंफर्म करने के बाद तुरंत हम वी आर टू बी श्योर, हम हमेशा ही श्योर हो जाएंगे भाई कि ये हमेशा ही गिरेंगी एक दूसरे के ऊपर, है ना। तो
यही है हमारा टास्क, यही है हमारा बेसिक वर्किंग स्टाइल इन दिस चैप्टर। ओके, सो लेट अस सी ये मैथमेटिकली कैसे वर्क करता है। द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकली वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि सबसे पहले हम कोई भी पी ऑफ एन, कोई भी स्टेटमेंट हो या फिर कोई भी फॉर्मूला हो, बराबर, वो फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए हम पहले वो फॉर्मूला n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है ऐसा प्रूव करेंगे, एंड देन आफ्टर वी विल प्रूव दैट n इक्वल टू k के लिए हम सही एज्यूम करेंगे, बेस्ड ऑन दैट k+1 ट्रू हो रहा है, ऐसा प्रूव कर लेंगे, बराबर। अब मेरे ख्याल से ये मैंने जो भी समझाया ना थोड़ी देर के लिए जो मैथमेटिकली जो समझाया वो आपको समझ में नहीं आया होगा, पक्का है ना। मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया होगा कि पहले क्या सोचना है, पी ऑफ 1 ट्रू समझना है, पी ऑफ ट्रू प्रूव करना है, देन पी ऑफ के को एज्यूम करना है कि वो ट्रू है, एंड बेस्ड ऑन दैट वी नीड टू प्रूव पी ऑफ k+1। ये चीज़ों को समझना थोड़ा मुश्किल है, बट लेट अस सी वन एग्जांपल एंड बेस्ड ऑन दैट लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, है ना। एक एग्जांपल देखते हैं एंड उसके बेस से हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारा टारगेट यहाँ पे एक ही है कि बस ये प्रोसीजर हम सभी क्वेश्चन में फॉलो करेंगे, बराबर। अब ये प्रोसीजर क्यों फॉलो करेंगे दैट विल सी इन आवर एग्जांपल, बराबर। तो चलो स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज से ही स्टार्ट कर देते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल तो है ये चैप्टर में, बट वो सभी एग्जांपल आई थिंक अगर एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन आपको कंप्लीटली आ रहे हैं तो एग्जांपल तो आराम से आपको मतलब समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज 4.1, prove the following by using the principle of mathematical induction for n belongs to capital N। ओके, मतलब ये सभी जो फॉर्मूला है, मतलब टोटल एक्सरसाइज 4.1 के अंदर कुछ 24 क्वेश्चन है, वो सभी 24 क्वेश्चन में कॉमन यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है कि वो सभी 24 क्वेश्चन में प्रूव करना है, वट एवर फॉर्मूला जो भी है वहाँ पे दिया है वो सभी प्रूव करने हैं यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। मतलब ईच एंड एवरी नेचुरल नंबर के लिए वो फॉर्मूला सही होना चाहिए। जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये फॉर्मूला जो है ना, मतलब n इक्वल टू मैं 10 रखूँ या 15 रखूँ या 5 रखूँ या 1000 भी रख लूँ, देन टू बी श्योर दैट ये फॉर्मूला सही है ना, वो मुझे प्रूव करना है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n दिस फॉर्मूला इज ट्रू, दैट इज व्हाट आई नीड टू प्रूव। ओके, अब डेफिनेटली समझ लो, आप एक सिचुएशन को सोचो, बराबर। ये क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए पहले मैं एक सिचुएशन दे रहा हूँ। समझ लो ये मेथड आपके पास है नहीं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन नाम की कोई मेथड आपके पास नहीं है। सोचो कि 400 500 बिफोर यू हैव दिस काइंड ऑफ टारगेट, बराबर। आपके पास एक टारगेट है कि ये चलो ये मैंने फार्मूला बना लिया, कोई एक मैथमेटिशियन ने एक फार्मूला बना लिया, वो मैथमेटिक्स की एक कॉन्फ्रेंस में गया अपना फार्मूला लेके, बराबर, और उसने अपने फार्मूला को वहाँ पे प्रेजेंट किया, बराबर। नाउ ईच एंड एवरी मैथमेटिशियन, जहाँ वो कॉन्फ्रेंस में जितने भी मैथमेटिशियन बैठे हैं वो सब बैठे बैठे सोचेंगे कि ये फार्मूला सही है कि नहीं, वो कैसे प्रूव किया जाए, बराबर। ये फलाने मैथमेटिशियन ने एक फार्मूला बना लिया, बट वो फार्मूला हमेशा ही सही है, कोई भी वैल्यू इसके अंदर रखो हमेशा ही सही है, वो कैसे प्रूव किया जाए। तो मैं भी अगर ये मेथड अगर आपके पास नहीं है, अगर कोई मैथमेटिशियन के पास ये अभी जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वाली मेथड अगर नहीं है, तो वो क्या सोचेगा, लेट मी कंफर्म दिस फॉर्मूला यूजिंग डिफरेंट वैल्यू, है ना। तो वो क्या करेगा, चलो n इक्वल टू 1 रखते हैं, n इक्वल टू 1 रखने के बाद देखेंगे LHS में क्या होगा। तो LHS में n इक्वल टू 1 रखने के लिए इसमें n इक्वल टू 1 रखेंगे तो सिर्फ फर्स्ट स्टेप आएगा, बराबर, सिर्फ फर्स्ट स्टेप, दैट इज 1। एंड RHS में देखेगा n इक्वल टू 1 रखे तो 3⁻1 - 1 दैट इज 2/2 विच इज़ 1। सो n इक्वल टू 1 के लिए तो ट्रू है। चलो फिर n इक्वल टू 2 के लिए सोचेगा, तो n इक्वल टू 2 के लिए 2 टर्म आएंगे LHS में, बराबर, दैट इज 4। एंड RHS में n की जगह 2 रख लो, 3² - 1/2 विच इज़ 9 - 1 8/2 विच इज़ 4। ओके, ये तो n इक्वल टू 2 के लिए भी सही निकला, अच्छा है, चलो अच्छा है। n इक्वल टू 3 के लिए सोचो, तो मैथमेटिशियन जितने भी वहाँ पे खड़े ना, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में जितने भी मैथमेटिशियन बैठे हैं, उन लोग ने सपोज ऐसा सोचा कि चलो एक काम करते हैं, उन लोग ने डिवाइड कर लिए सब नंबर को। एक मैथमेटिशियन बोल रहा है कि चलो मैं 1 से लेकर 10 तक कंफर्म कर लेता हूँ,
दूसरा मैथमेटिशियन बोलेगा भाई मैं 11 से 20 तक कंफर्म करूंगा, तीसरा मैथमेटिशियन बोलेगा 21 से 30 तक कंफर्म करूंगा। सपोज वहां पे 10 मैथमेटिशियन बैठे हैं, बराबर, तो वो सभी 10 नंबर कंफर्म कर रहे हैं, तो उन लोग ने टोटल 1 से लेके 100 नंबर तक कंफर्म कर लिया, वैल्यू रख के, समझना, वैल्यू रख के उन लोग ने कंफर्म किया। अगेन सिचुएशन कम्स, ऐसी सिचुएशन आई कि भाई ये 1 से लेके 100 तक तो सही है, बराबर, बट 101, 102, 103 उसके लिए क्या होगा? अब वापस एक मैथमेटिशियन बोल रहा है चलो वापस चेक करते हैं, 101 से 110 तक मैं चेक करूंगा। दूसरा मैथमेटिशियन बोल रहा है भाई मैं 111 से 120 तक चेक करूंगा। तीसरा मैथमेटिशियन 121 से 130 चेक कर रहे हैं। अगेन दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन एंड वो लोग टोटल 200 तक चेक कर लेंगे। अगेन वापस वही सिचुएशन आके खड़ी हुई कि भाई अगेन 200 के ऊपर वाले नंबर के लिए क्या। सो ये सिचुएशन तो कंटिन्यूसली चलती रहेगी। वो क्या हमेशा ही चेक करते थोड़ी रहेंगे, है ना, हमेशा ही मतलब n इक्वल टू समझ लो 1000 तक चेक करेंगे, 2000 चेक करेंगे, 1 लाख तक थोड़ी चेक करेंगे। अगर समझ लो 1 लाख तक भी चेक कर लिया, आइडियली सोच रहे भाई कि वो सभी मैथमेटिशियन ने 1 लाख तक चेक कर लिया कि ये फॉर्मूला सही है, बराबर, तो भी वो लोग कंफर्म थोड़ी बोल सकते कि ये हमेशा ही ट्रू है, क्योंकि हमको तो प्रूव करना है n बिलोंग्स टू कैपिटल N, और कैपिटल N में तो 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, उसमें 1 लाख भी आएगा, 1000 लाख भी आएगा, है ना, वो इंटीजर होना चाहिए बस। तो मैथमेटिशियन कुड नॉट कंफर्म ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ n, तो उन लोग को वहां पे कुछ ना कुछ तो ऐसी प्रोसीजर बनानी ही पड़ेगी जिसकी वजह से ये फॉर्मूला हमेशा ही सही है वो प्रूव हो जाए, बराबर। तो उन लोग ने क्या किया, देखना, उन लोग ने पहले एक टास्क लिया कि चलो P ऑफ 1 स्टार्टिंग का एक टास्क हमेशा ही, इनिशियल एक टास्क हमेशा ही सही होना चाहिए। तो इनिशियल टास्क मतलब n की वैल्यू में इनिशियल टास्क कौन सा होता है भाई, तो हमेशा ही n की वैल्यू में इनिशियल टास्क होता है 1, बराबर। तो 1 के लिए पहले एक्चुअल में ट्रू है कि नहीं वो चेक कर लो, ठीक है। तो जैसे वो हमारी वो रेक्टेंगुलर स्लाइड थी ना, रेक्टेंगुलर टाइल्स, उसमें भी ऐसा ही था, पहले 1 हमेशा ही गिरना चाहिए, वो पहला टास्क था। ऐसे ही यहाँ पे मैथमेटिक्स में भी पहला जो है वो हमेशा ही ट्रू होना चाहिए, पहला जो है वो हमेशा ही ये फॉर्मूला को प्रूव करना चाहिए, वो पहले फिक्स कर लिया, तो ये हमेशा ही ट्रू है, पहले ये फिक्स कर लिया, बराबर। फिर सेकंड उन लोग ने क्या कंफर्म किया कि P ऑफ K की वजह से P ऑफ K प्लस 1, जैसे इसकी वजह से ये गिरेगा, इसकी वजह से ये गिरेगा, मतलब ये चीज़ हमने टास्क 2 में सोची थी, ये टास्क 1 था, बराबर वहाँ पे, और ये टास्क 2 क्या था कि कोई भी टाइल्स हमेशा ही ऐसी खड़ी हो कि जिसकी वजह से दूसरी टाइल्स गिरे, उसके बाजू वाली टाइल्स उसकी वजह से गिरे, बराबर। तो वो टास्क 2 था। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, P ऑफ K हमेशा ही ऐसा हो जिसकी वजह से P ऑफ K प्लस 1 ट्रू हो, है ना। अगर P ऑफ K सही है तो P ऑफ K प्लस 1 सही है, ऐसा हमेशा ही होना चाहिए। अगर P ऑफ K की वजह से P ऑफ K प्लस 1 सही होगा, इट मीन्स व्हाट कि हमेशा ही सही होगा। क्यों? क्योंकि अगर समझ लो P ऑफ K की वजह से P ऑफ K प्लस 1 ट्रू हुआ, ये प्रूव कर लिया हमने, सपोज हमने ये प्रूव कर लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने पहले P ऑफ 1 तो प्रूव कर लिया था, इसकी वजह से P ऑफ 2 प्रूव हो गया ऑटोमेटिकली। अब P ऑफ 2 प्रूव हो गया, इट मीन्स इसकी वजह से P ऑफ 3 प्रूव हो गया, P ऑफ 3 प्रूव हो गया, इसकी वजह से P ऑफ 4 प्रूव हो गया, P ऑफ 4 ट्रू है इसलिए P ऑफ 5 भी ट्रू है, एंड सो ऑन दिस ऑपरेशन इज कंटिन्यूसली गोइंग ऑन एन इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ये फॉर्मूला सही हो जाएगा। ओके, दिस इज व्हाट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग टू प्रूव एनी फॉर्मूला यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। एंड वन अनदर थिंग्स, एक दूसरी चीज याद रखना इस पर्टिकुलर चैप्टर में, ये चैप्टर या फिर ये जो प्रोसीजर है हम किसी फॉर्मूला को ट्रू प्रूव करने के लिए यूज कर रहे भाई, फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए यूज नहीं कर रहे भाई, है ना। कोई बंदा बोलेगा सर मुझे इसका फॉर्मूला बनाना है, बराबर, इसका फॉर्मूला बनाना है, देन वी कैन नॉट क्रिएट फॉर्मूला यूजिंग दिस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। वन थिंग यू शुड ऑलवेज कीप इन योर माइंड दैट ये फॉर्मूला क्रिएशन करने वाला प्रोसीजर नहीं है, ये फॉर्मूला को प्रूव करने वाला प्रोसीजर है ना। ये एक्चुअल में सेकंड लेवल की प्रोसीजर है। फर्स्ट लेवल क्या होता है, हमेशा ही फॉर्मूला बनाओ। मैथमेटिशियन हमेशा ही क्या करते हैं, दो चीजें करते हैं, एक तो फॉर्मूला बनाते हैं, बराबर, एक बार फॉर्मूला बन गया उसके बाद वो फॉर्मूला को हमेशा ही सही है वो प्रूव करते हैं खुद,
देन उसके बाद वो सब कॉन्फ्रेंस वगैरह में मैथमेटिशियन की कॉन्फ्रेंस रहती है, वहाँ पे हमेशा ही सही है वो प्रूव हो जाता है। एक बार उन लोग ने कंफर्म कर लिया सभी मैथमेटिशियन, देन इट इज ऑलवेज कंफर्म, है ना। तो हमेशा ही कोई भी मैथमेटिक्स के अंदर कोई भी चीज़ें बनती है ना, वो 2 स्टेज से पास होती है। पहला स्टेज फॉर्मूला क्रिएशन एंड सेकंड स्टेज वो एक्सेप्टेड हो, है ना। तो ये एक्चुअल में सेकंड स्टेज का काम कर रहा है। कौन सा सेकंड स्टेज का? एक्सेप्ट करने का काम ये प्रोसीजर कर रही है ना। फर्स्ट स्टेज क्या होता है? हमेशा ही फॉर्मूला क्रिएट करो, सेकंड स्टेज उसको ट्रू प्रूव करो। तो ये प्रोसीजर सेकंड स्टेज का काम कर रही है। वंस अगेन ये फॉर्मूला, ये प्रोसीजर सेकंड स्टेज का काम कर रही है, वो आपको हमेशा ही याद रखना है, बराबर। तो कभी भी ऐसा मत सोचना कि चलो ये प्रोसीजर हमको पता है, देन आई कैन क्रिएट एनी काइंड ऑफ फॉर्मूला वॉट एवर कम्स इन माई लाइफ, है ना। ऐसा नहीं है भाई, फॉर्मूला क्रिएट नहीं कर पाओगे आप लोग, आप जस्ट फॉर्मूला को ट्रू कर पाओगे। मतलब आपके पास पहले फॉर्मूला होना चाहिए, देन यू कैन से दैट ये फॉर्मूला इसके लिए सही है, मतलब ये फॉर्मूला हमेशा ही सही है कि नहीं यूजिंग दिस ऑपरेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने का काम चालू करते हैं। सी, हमने ये आगे की जो 15-16 मिनट देखी, वो वैसे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में डायरेक्टली कोई हेल्प नहीं करेगी, बराबर, बट डेफिनेटली ये चैप्टर को समझने में बहुत काम आएगा। अगर आपने ये 1 to 16 मिनट तक की जो भी चीज़ें समझी है, बराबर, बोर नहीं हुए हो, और अगर आपने ध्यान से सुनी और समझी, अगर उसको समझने की कोशिश की, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द बेसिक वे ऑफ चैप्टर 4, है ना। फिर चैप्टर 4 में एक्चुअल में हम क्या करने वाले हैं वो अब देखेंगे, बराबर। एक्चुअल में हम क्या करने वाले हैं, तो ये पहला फॉर्मूला फर्स्ट क्वेश्चन को प्रूव करना चाहते हैं यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो हम हमेशा ही अगेन मैंने क्या बताया था, 2 चीज़ें करेंगे। पहला टास्क क्या है, दैट पी ऑफ 1 शुड बी फॉलो। तो पहले पी ऑफ एन लिख देंगे हमेशा ही। ये प्रोसीजर हमेशा ध्यान रखना, ये मैं प्रोसीजर जो यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, वो प्रोसीजर आपको हमेशा ही लिख देनी है, कोई भी क्वेश्चन पूछे वो लोग, बराबर। पहले पी ऑफ एन लिख देना है। अब पी ऑफ एन क्या होता है भाई, तो जो भी स्टेटमेंट हो ना उसको पी ऑफ एन बोलेंगे हम। जो भी स्टेटमेंट लिखा हो उसको हम पी ऑफ एन बोलेंगे, क्योंकि वो स्टेटमेंट एन के फॉर्म में लिखा है। ठीक है, ये पी ऑफ एन स्टेटमेंट है। नाउ अब यहाँ से टास्क 1 स्टार्ट होता है। तो टास्क 1 पी ऑफ 1, बराबर, पी ऑफ 1। तो पी ऑफ 1 में LHS साइड, जब भी यहाँ पे ना बहुत सारे नंबर्स, बहुत सारे टर्म्स हो, 1 2 3 4 ऐसे, इस तरह से हमेशा ही कितने टर्म्स होंगे, n टर्म्स होंगे, बराबर। ये कितने टर्म, ये फर्स्ट टर्म, बराबर, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, बराबर। तो ये nth टर्म होगा, याद रखना ये nth टर्म। तो LHS में n एक्चुअल में क्या है, तो नंबर ऑफ टर्म है, याद रखना। LHS में n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, बराबर। मतलब अगर मैं n इक्वल टू 1 ले रहा हूँ, तो नंबर ऑफ टर्म कितने हुए भाई, नंबर ऑफ टर्म इज 1, तो आपको सिर्फ एक टर्म लेना है, दैट इज 1। ठीक है, तो पहला टर्म ले लिया विच इज 1, बराबर। एक ही टर्म का एडिशन लेना है। समझ लो मैंने अगर पी ऑफ 2 लिख दिया, तो पी ऑफ 2 अगर लिखा तो, बराबर, अगर पी ऑफ 2 लिखा तो क्या होगा, तो LHS में n इक्वल टू 2, मतलब 2 टर्म लेने हैं। 2 टर्म लेने मतलब पहला एंड दूसरा 2 टर्म ले लेना है, फर्स्ट एंड सेकंड, 1 + 3 ऐसा ले लेना है LHS, बराबर। अगर पी ऑफ 3 होता तो LHS क्या होता भाई, 3 टर्म का एडिशन, 1 + 3 + 3², इस तरह से, बराबर। तो याद रखना पी ऑफ 1 मतलब नंबर ऑफ टर्म एक ही लिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। एंड RHS में सिंपली उसका आंसर लिखना है n की जगह 1 रख के। तो 3⁻1 - 1/2, तो ये ऊपर बना 2/2, दैट इज 1। हियर LHS इक्वल टू RHS, सो P of 1 इज ट्रू, ठीक है। ये ऐसा लिख देना है, खत्म। ये हमारा पहला टास्क खत्म। मैंने क्या बताया था, कोई भी मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 टास्क होंगे। एक पहला टास्क P of 1 मतलब इनिशियल टास्क शुड बी कंप्लीट, एंड P of सेकंड टास्क क्या होगा, तो सेकंड टास्क हमेशा ही ऐसा होगा, P of कोई भी जनरलाइज, कोई भी एक ऑपरेशन की वजह से उसके नेक्स्ट लेवल का ऑपरेशन सही होना चाहिए, वो सेकंड टास्क था। तो मैं क्या करूँगा, P of K हमेशा ही होगा, ऐसा मैं पहला एज्यूम कर लेता हूँ, लेट P of K इज ट्रू। ये याद रख लेना है, बराबर। लेट P of K इज ट्रू, इस तरह से हमेशा ही सभी क्वेश्चन में लिख दो, लेट P of K इज ट्रू। अगर P of K ट्रू है, इट मीन्स व्हाट, कि ये स्टेटमेंट में n की जगह k लिख दो, 1 + 3 + 3² अप टू 1 + 3 + 3² अप टू
3k माइनस वन, बराबर, n की जगह k लिखा मैंने, इक्वल टू 3k माइनस वन बाई टू, 3k माइनस वन बाई टू, बराबर। तो ये सेकंड स्टेज अभी तक खत्म नहीं हुआ। सेकंड स्टेज को खत्म करने के लिए जस्ट मैंने p ऑफ k प्लस वन को एज्यूम कर लिया कि वो सही है, वो है, p ऑफ k नाम का कोई ऑपरेशन है और इसके बेस से p ऑफ k प्लस वन प्रूव करना है। तो p ऑफ k प्लस वन में मुझे प्रूव करना है ना LHS इक्वल RHS, तो मैं हमेशा ही p ऑफ k प्लस वन को LHS से स्टार्ट करूंगा, n की जगह k प्लस वन रखूंगा इस LHL में, ठीक है। तो LHL में n की जगह k प्लस वन रखा, मतलब 1 प्लस 3 स्क्वायर। मेरे पास n की जगह k प्लस वन, मतलब LHL में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हुए, k प्लस वन, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हुए, k प्लस वन, बराबर। यहाँ पे कितने टर्म दिए हैं, n, मेरे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, k प्लस वन। तो k नंबर ऑफ टर्म k होगा तो यहाँ तक होगा। अगर नंबर ऑफ टर्म k है, p ऑफ k में क्या लिखा है, देखो 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर अप टू 3k प्लस वन। इट मीन्स व्हाट कि ये कौन सा टर्म है भाई, kth टर्म है ना, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये अप टू 4 5 6, बराबर, ये kth टर्म है। मुझे कहाँ तक जाना है भाई, k प्लस वन टर्म तक जाना है, बराबर। तो ये 1 प्लस 3 स्क्वायर अप टू k प्लस वन तक जाना है ना, तो डेफिनेटली उसमें उस रास्ते में k भी आएगा, है ना, kth टर्म भी आएगा और उसके बाद k प्लस वन टर्म आएगा, है ना। तो ये हमेशा ही याद रखना, ये k प्लस वन टर्म है। तो k प्लस वन टर्म जब भी आएगा ना, तब उसमें यहाँ तक तो आएगा ही, है ना, p ऑफ k तक के ऑपरेशन तो आएगा ही, देखो, है ना, p ऑफ k 1 प्लस 3 स्क्वायर अप टू 3k माइनस वन तक तो आपके पास नंबर होगा ही। उसके बाद एक्स्ट्रा एक k प्लस वन नंबर होगा, ठीक है। ये अप टू k है, अप टू k मतलब kth टर्म ये है एंड k प्लस वन टर्म ये है। p ऑफ k प्लस वन प्रूव करना है तो LHS में मुझे अप टू k प्लस वन नंबर तक हमारे टर्म लिखने हैं, बराबर। ये n नंबर तक हमने लिखा और यहाँ पे k प्लस वन है तो k प्लस वन तक लिखना है। k प्लस वन तक लिखना है, इट मीन्स और कि kth नंबर तो उसके आगे आएगा ही, तो उसको भी आपको दिखा देना है। उसका फ़ायदा क्या होगा, अगर kth टर्म आपने दिखा है तो आपको खुद को आइडिया है कि भाई ये जो है वो तो p ऑफ k, यहाँ पे मैंने उसकी वैल्यू जनरेट करके रखी है। देन यू कैन इजीली पुट द वैल्यू ऑफ दिस वन, है ना, इसकी वैल्यू रख सकते हो। कौन सी है भाई इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू है 3k माइनस वन डिवाइड बाई 2, 3k माइनस वन डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया ये किसकी वैल्यू हो गई, इसकी, बराबर। एंड बचा क्या भाई, लास्ट में k प्लस वन टर्म क्या होगा, 1 1 कैंसल, इसमें 1 1 कैंसल, सो पावर बचा k, ठीक है, पावर बचा k, ठीक है। नाउ अब इसको एनी हाउ, इसको कुछ भी करो, बराबर, दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, बस आपको एनी हाउ RHS प्रूव करना है, बराबर। यहाँ की वहाँ हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस आपको RHS प्रूव करना है। तो मुझे पता है आपको RHS प्रूव करने में कितना मज़ा आता है ना। आप लोग हमेशा ही क्या करते हो, RHS को पहले सोच लेते हो। RHS को सोचने का काम कैसे करना है, ये जो इसमें क्वेश्चन के अंदर जो दिया है ना, उसमें n की जगह k प्लस वन रख लो, है ना, क्योंकि अपने LHS में n की जगह k प्लस वन रखा, LHS में n की जगह k प्लस वन रखा, तो RHS में भी रखना पड़ेगा। तो n की जगह k प्लस वन रखने पे जो भी बनेगा ना, वो आपको प्रूव करना है, बस ये याद रखना है, 3k प्लस वन माइनस वन बाई टू। तो ये लास्ट में आपको ये वाला रिजल्ट मिलना चाहिए। इसको साइड में रफ में रखो, रफ में लिख के रखो इसको, बराबर, ये वाला रिजल्ट, ठीक है। अब देखो कि ये यहाँ से हमारे पास जो भी क्वेश्चन जहाँ पे खड़ा था, वहाँ से ये वाला रिजल्ट कैसे बनाए, देखते हैं, चलो। तो एनी हाउ सिंप्लीफाई करो। अगर आपको समझ में वो सिंप्लीफिकेशन सपोज एग्जाम में भूल गए, तो एनी हाउ ट्राई करो कि यहाँ पे पहुँच जाओ, है ना। फिर वो पार्टियाँ बिठाओ या कुछ भी बिठाओ, आपको यहाँ तक एनी हाउ पहुँचना है, बराबर, एग्जाम में भी। सो लेट अस सी एक्चुअल में कैसे पहुँचेंगे। अगर भूल गए हो तो बात अलग है, बट हमको तो पता है कैसे पहुँचना है। तो चलो चलते हैं उसी रास्ते से, एक्चुअल रास्ते से। लेट अस सी LCM इज 2, तो ये 2 ले लिया, 2 × 3k डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। सी हमको RHS देखते रहना है, RHS में क्या क्या चीज़ें हैं। तो एक्चुअल में नीचे 2 है, तो यहाँ पे नीचे 2 बन गया। देखो अब नीचे वाले चीज़ों को, नीचे वाले डिनोमिनेटर को हम टच नहीं करेंगे, बराबर। फिर -1 चाहिए मुझे, तो -1 भी मिल गया, देखो, तो उसको भी टच नहीं करूँगा मैं। तो बचा क्या मेरे पास, ये बचा 3k प्लस 2 × 3k, बराबर, -1। तो ये इसके लिए, इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए मुझे कुछ ना कुछ जोल मजोल करना पड़ेगा। बाकी सब कुछ तो बन गया, देखो, -1 भी बन गया, 2 भी बन गया नीचे, बराबर। और एक स्टेप लिखना पड़ेगा ना,
हाँ हाँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 3k + 1 - 1/2, ताकि ये स्टेप कहाँ तक पहुँचे उसको तो पता नहीं है मुझे। हाँ, अब ये देखो 3k + 2 × 3k कितना होगा भैया? 3 × 3k, ऐसा कुछ होगा भाई। हाँ भाई, 3k एक बार और 3k 2 बार। ऐसा सोचो कि 3k कॉमन, 3k कॉमन दोनों में, तो यहाँ पे आगे फर्स्ट टर्म में 1 बचा, दूसरे टर्म में 2 बचा। 1 + 2 3, 3 × 3k, ऐसा भी सोच सकते हो। या फिर ये एक बार 3k है, ये 2 बार 3k है, तो टोटल कितनी बार 3k हुआ भाई? 3 बार 3k, 3 × 3k - 1/2। नाउ अब इसका पावर 1 है तो बेस सेम है, 3 बेस सेम है, तो पावर का एडिशन -1/2, एंड दैट इज योर RHS, दैट इज योर RHS। खत्म, ये क्वेश्चन का आंसर बन गया भाई, है ना। तो P of k यहाँ से लिख देंगे, P of k + 1 इज ट्रू, है ना, P of k + 1 इज ट्रू। सो ऐसे लिखेंगे, इफ P of k इज ट्रू implies P of k + 1 इज ट्रू, बराबर। हैंस P of n इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। P of k ट्रू है, उसकी वजह से P of k + 1 ट्रू हुआ ना, ये हमने लिखा, यही हमको प्रूव करना था, टास्क 2 हमारा यही था। इसीलिए हमारा फाइनली खत्म हुआ काम कि P of n जो भी है, P of n मतलब ये जो भी स्टार्टिंग में हमने ये फॉर्मूला देखा था, इट इज ऑलवेज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक है, तो अगर इतना आपने लिख लिया तो आपका क्वेश्चन कंप्लीटली खत्म, आपने हर एक चीज़ परफेक्टली लिख दी। एंड यहाँ पे मैथमेटिकल प्रिंसिपल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का कंप्लीटली यूज हो गया, एंड यू हैव प्रूव दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला यूजिंग दिस प्रिंसिपल। ठीक है, आपने क्या किया? P of 1 सही किया, P of k की वजह से P of k + 1, P of k की हेल्प ली ना मैंने, देखो यहाँ पे हेल्प ली है, यहाँ पे मैंने P of k की हेल्प ली। P of k का जो भी फॉर्मूला था, दैट इज आई हैव यूज्ड टू प्रूव P of k + 1। एंड याद रखना, हर एक क्वेश्चन में, ये जो भी 24 क्वेश्चन एक्सरसाइज के है और कुछ एग्जाम्पल है, हर एक क्वेश्चन में हम हमेशा ही P of k + 1 को प्रूव करने के लिए P of k को यूज़ करेंगे। ये एक ऑलवेज चीज़ याद रखना। अगर हम P of k + 1 को प्रूव करने के लिए P of k यूज़ नहीं कर पाएंगे या फिर नहीं करेंगे, देन ये चीज़ एक्चुअल में सही नहीं हुई। P of k ट्रू तो P of k + 1 ट्रू, ये एक्चुअल में नहीं बना, और ये एक्चुअल में नहीं बना, इट मीन्स व्हाट कि ये हमेशा ही ट्रू नहीं होगा, है ना। उसका रीज़न क्या है, वंस अगेन एक बार दिखा देता हूँ, मैं बता देता हूँ कि अगर इसकी वजह से P of k की वजह से P of k + 1 प्रूव होता है, तो उसका मतलब क्या हुआ? तो उसका मतलब हमारा टास्क क्यों सही होगा? हमारा टास्क, हमने जो भी टारगेट बनाया था, दैट इज ये फॉर्मूला सही है हमेशा ही। वो क्यों सही होगा? क्योंकि हमने स्टार्टिंग कर लिया P of 1 से, बराबर। अब P of 1 ट्रू है, P of 1 ट्रू है, तो P of 2 ट्रू होगा। P of 2 ट्रू हो गया, वो प्रूव हो गया, तो उसकी वजह P of 3 प्रूव होगा। P of 3 ट्रू प्रूव हो गया, तो उसकी वजह P of 4 प्रूव होगा, उसकी वजह से, एंड देन दिस थिंग्स इज गोइंग ऑन। तो ये ऐसी चैन क्यों बन रही है भाई? इसकी वजह से। P of k ट्रू है, इसलिए P of k + 1 ट्रू है। ये चीज़ें हमने प्रूव कर ली ना, इसीलिए ये चैन कंप्लीट चालू रही, अदरवाइज नहीं हो सकती ना। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ओके, इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर ऑल्सो। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 2, 1³ + 2³ + 3³ up to n³ इक्वल टू दिस वन। वी नीड टू प्रूव दिस थिंग्स फॉर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बताया था, लेट मी राइट P of n, बराबर। P of n क्या होगा, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिख देना है। चलो लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ये आपने स्टेटमेंट लिख दिया पूरा का पूरा P of n। नाउ योर फर्स्ट टास्क इज टू प्रूव P of 1, बराबर। P of 1 को ट्रू प्रूव करना है। लेट अस सेव LHS में एक ही टर्म लेना है, 1 n = 1 है तो एक ही टर्म लेना है, दैट इज 1³ विच इज़ 1। एंड RHS में n = 1 रखना है, बराबर, इसके अंदर तो रख दो। चलो n = 1 क्या होगा, 1 × 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, 2 कैंसल, 1² इज इक्वल टू 1। सो LHS = RHS, हैंस P of 1 इज ट्रू। ठीक है, नाउ वी नीड टू सी P of k। P of k में क्या लिखना है मुझे, आपको याद है, वंस अगेन P of k में मुझे ऐसा लिखना है कि लेट P of k इज ट्रू। क्या लिखना है, लेट P of k इज ट्रू। ऐसा लिख के लेट P of k इज ट्रू ऐसा लिख के मुझे तुरंत ये स्टेटमेंट P of k वाला पूरा स्टेटमेंट है ना, उसको मुझे लिख देना है n की जगह k रख के, बराबर।
यहाँ पे एन क्यूब की जगह के क्यूब कर दूंगा और ये एन की जगह के इंटू के प्लस 1/2 होल स्क्वायर ऐसा लिख दूंगा मैं। ठीक है, तो एन की जगह के रख दिया। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर के बिलोंग्स टू एन, है ना। के के लिए हर एक के की वैल्यू के लिए हमेशा ही ट्रू होगा फॉर के बिलोंग्स टू एन। दिस इज ऑल्सो ट्रू, बराबर। नाउ वी नीड टू प्रूव पी ऑफ के प्लस 1 यूजिंग दिस वन। ओके, ये प्रोसीजर अगेन एंड अगेन हम लोग देखेंगे ना, तो 2-3 क्वेश्चन के बाद तो आपको ये प्रोसीजर याद रह जाएगी कि हमको लिखना कैसे है। ठीक है, पी ऑफ के प्लस 1 में मुझे पी ऑफ के प्लस 1 को प्रूव करना है, मतलब एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। जिसको प्रूव करना होता है उसको एल एच एस इक्वल टू आर एच एस के फॉर्मेट से प्रूव करेंगे। जैसे यहाँ पे पी ऑफ के प्लस 1 प्रूव करना है तो उसका एल एच एस क्या बनेगा पहले तो एल एच एस में नंबर ऑफ टर्म कितने हुए, के प्लस 1, बराबर। तो डेफिनेटली नंबर ऑफ टर्म के प्लस 1 है, बराबर। तो उसमें ये के प्लस 1 टर्म होगा ना, के प्लस 1 टर्म होगा, तो डेफिनेटली उसके आगे जो होगा वो के टर्म होगा। तो वहाँ पे उसके आगे वाला टर्म आपको स्पेसिफिकली लिख देना है। क्यों लिखना है? ताकि मैं पी ऑफ के का यूज़ कर पाऊँ, है ना, ताकि मैं पी ऑफ के का यूज़ कर पाऊँ, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ना इसका यूज़ कर पाऊँ कि भाई 1 + 2 क्यूब प्लस अप टू के क्यूब का आंसर क्या है भाई, इसका आंसर ये वाला है, वो यहाँ पे मैं रख पाऊँ। तो चलो रख देता हूँ मैं, और सॉरी ये जो है ना यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। हाँ, इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रख दूँ। चलो तो क्या होगा भाई, के स्क्वायर इंटू के प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस के प्लस 1 होल क्यूब। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, इस वैल्यू को रखने के बाद हमारा लास्ट जो टारगेट है ना वो पहले बना लो। तो लास्ट टारगेट में या तो यहाँ पे n की जगह k प्लस 1 कर लो, या तो यहाँ पे n की जगह k की जगह k प्लस 1 कर लो। ठीक है, तो आपका टारगेट यहाँ पे फिक्स करके रखो भी। टारगेट क्या है आपके पास, तो k प्लस 1 इंटू के प्लस 2/2 होल स्क्वायर, है ना, इसका स्क्वायर, ये मुझे प्रूव करना है। मतलब अल्टीमेटली यहाँ पे स्क्वायर होगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा तो भी चल जाएगा। ये वाला टारगेट मुझे प्रूव करना है। ठीक है, याद रखना, ये टारगेट प्रूव करना है मुझे। ओके चलो, तो उस टारगेट को प्रूव करने के लिए मुझे डिनोमिनेटर में 4 चाहिए, तो मैं चलो एलसीएम लूँगा तो 4 ऑटोमेटिकली डिनोमिनेटर बन ही जाएगा। एंड साथ में k प्लस 1 स्क्वायर को कॉमन भी ले लेता हूँ। चलो तो k प्लस 1 स्क्वायर कॉमन, एंड नीचे डिनोमिनेटर में 4 बचा, क्या k स्क्वायर बचा, और यहाँ पे k प्लस 1 बचा। आई होप सॉरी यहाँ पे 4 भी आएगा एक्स्ट्रा, 4 टाइम्स k प्लस 1 बचा। ठीक है, इसमें समझ में आना चाहिए आपको, तो वैसे टैलेंटेड हो, बराबर। आप ऐसा है तो 4 पहले ले लो एलसीएम, फिर उसके बाद एक स्टेप लो जिसमें k प्लस 1 स्क्वायर कॉमन हो। डेफिनेटली यू विल गेट दिस स्टेप। सो नाउ यू कैन सी ये 4 बन गया आपका नीचे डिनोमिनेटर, एंड k प्लस 1 होल स्क्वायर भी बन गया, देखो, है ना, k प्लस 1 होल स्क्वायर बन गया, 4 बन गया। इट मीन्स ये k प्लस 2 होल स्क्वायर, तो ये ऑटोमेटिकली k प्लस 2 होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही होगा। यू कैन ईजिली नोटिस दिस थिंग्स, है ना। देखो k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, इट इज़ परफेक्ट स्क्वायर, है ना, इट इज़ परफेक्ट स्क्वायर। और किसका फॉर्मूला है, तो अगर आपको RHS पता है तो आप कन्फर्म इजीली मतलब सोच पाओगे ये तो k प्लस 2 का स्क्वायर है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन इजीली राइट दैट इट इज RHS, हैंस LHS इक्वल टू RHS। सो P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, है ना, सो P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। ओके, सो P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। नाउ लास्ट में हमको क्या लिखना है, इफ P ऑफ k इज ट्रू implies P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। अच्छा, यू इफ लिख रहे हो तो यहाँ पे इम्प्लाइज नहीं लिखो तो चलेगा, एंड अगर इम्प्लाइज लिख रहे हो तो इफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बराबर। ये इम्प्लाइज का मीनिंग ही है कि आगे इफ है और बीच में देन है, बराबर। इम्प्लाइज का ऐसा मीनिंग होता है, दैट विल सी इन वन ऑफ द चैप्टर। हम मैथमेटिक्स में एक चैप्टर में देखेंगे इम्प्लाइज का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, बराबर। हाँ, अगर P ऑफ k इज ट्रू है, इफ P ऑफ k, या फिर इफ P ऑफ k इज ट्रू इम्प्लाइज P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, देन सो हैंस वट एवर कुछ भी लिखो, हैंस P ऑफ n इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, बस इतना लिखना है आपको कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आपका टारगेट खत्म वो क्वेश्चन का, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलो
सबसे पहले मुझे क्या करना है भाई, पी ऑफ एन लिखना है ना। पी ऑफ एन लिख देता हूँ, चलो क्या होगा, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिख दो। ठीक है, पी ऑफ एन लिख दिया। फिर हमको लिखना है पी ऑफ वन, बराबर। पी ऑफ वन को ट्रू प्रूव करने के लिए एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। एल एच एस में क्या होगा भाई, फर्स्ट टर्म तो सिर्फ वन है भाई, है ना। यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये ऑटोमेटिकली nth टर्म हो गया। देखो ये सेकंड टर्म में 2 तक एडिशन है, थर्ड टर्म में 3 तक एडिशन है, nth टर्म में n तक एडिशन है। बस ये याद रखना है। फर्स्ट टर्म में नीचे एक्चुअल में 1 होगा सिर्फ, बराबर, 1 प्लस वट एवर 1 नीचे। सेकंड टर्म में 1 प्लस 2, थर्ड टर्म में 1 प्लस 2 प्लस 3, मतलब थर्ड टर्म है 3 तक एडिशन है, nth टर्म है तो n तक एडिशन है, बराबर। तो इस तरह से हमको पहले तो इंटरप्रिटेशन पता होना चाहिए इक्वेशन में LHS का, बराबर। तो LHS इक्वल टू 1, RHS इक्वल टू क्या होगा, तो बस n की जगह वैल्यू रख दो 1, 2 इंटू 1 बाई 1 प्लस 1 विच इज 2 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1। सी LHS एंड RHS बोथ आर सेम, हेंस पी ऑफ 1 इज ट्रू। ठीक है, ये फिक्स होगा हर एक क्वेश्चन में। पी ऑफ LHS, पहले LHS फाइंड करेंगे फिर RHS फाइंड करेंगे, दोनों इक्वल आ जाएगा। बेस्ड ऑन दैट हम ऐसा लिख देंगे हियर LHS इक्वल टू RHS, सो पी ऑफ 1 इज ट्रू। ऐसा हर एक क्वेश्चन में हम लिख ही देंगे, बराबर। उसके बाद स्टार्ट करेंगे पी ऑफ के। पी ऑफ के में क्या लिखेंगे, लेट पी ऑफ के इज ट्रू, है ना। एंड पी ऑफ के ऐसा ट्रू है ऐसा एज्यूम करेंगे, बेस्ड ऑन दैट हम पी ऑफ के लिख भी देंगे। एंड पी ऑफ के लिखना है मतलब ये स्टेटमेंट में n की जगह k लिख दो। ठीक है, पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिख दिया, बस n की जगह k कर दिया, मतलब ये kth टर्म तक ये फॉर्मूला लिखा है। अब p ऑफ k प्लस 1 देखते हैं, चलो p ऑफ k प्लस 1 में पहले LHS। LHS में क्या होना चाहिए भाई, k प्लस 1 तक के टर्म, तो मतलब ये अप टू k टर्म तो आएंगे ही, तो ये यहाँ पे ऊपर से ये पहले सभी टर्म लिख देने हैं यहाँ पे। तो 1 प्लस सी LHS में अप टू k तक तो टर्म लिख दिए मैंने p ऑफ k प्लस 1 में। लास्ट में k प्लस 1 टर्म लिखना है, बराबर। तो k की जगह k प्लस 1 कर दिया मैंने, तो k की जगह k प्लस 1 करने पे ये लास्ट बन जाएगा टर्म कौन सा, 1 बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू k प्लस 1, है ना। वंस अगेन याद रखना, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, अगर फर्स्ट टर्म है तो 1 बाई 1, सेकंड टर्म है तो 1 बाई 1 प्लस 2, मतलब ये सेकंड टर्म है तो यहाँ पे 2, थर्ड टर्म है तो यहाँ पे 3 तक आएगा, nth टर्म है तो यहाँ पे n तक आएगा, kth टर्म है तो यहाँ पे k आएगा, बराबर। kth टर्म है तो यहाँ पे k आएगा अप टू k, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू k। एंड k प्लस 1 टर्म है तो यहाँ पे k प्लस 1 आएगा लास्ट, बराबर। ये k प्लस 1 टर्म होगा, बराबर। तो k प्लस 1 टर्म के आगे kth टर्म होगा, उसमें k तक आएगा, है ना। k प्लस 1 टर्म में लास्ट में k प्लस 1 तक आया, उसके आगे kth टर्म होगा, उसमें लास्ट में k होगा। ठीक है, ये थर्ड टर्म में 3, सेकंड टर्म में 2, फर्स्ट टर्म में 1। तो ये बन गया आपका LHS। ठीक है, ये जो LHS है उसमें मुझे पता है आपको, और आपको भी पता है कि आपको इसकी जगह पे वैल्यू रख देनी है इसकी, बराबर। हमेशा ही ये ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन में लग जाएगा कि LHS को डायरेक्टली क्रिएट यहाँ पे ऑटोमेटिकली LHS पी ऑफ के फॉर्म में ऐसे बनाओ ताकि पी ऑफ के की वैल्यू जो है ना यहाँ पे पहले ही स्टेप में रख दे। सो इसका आंसर है 2k बाई k प्लस 1, और ये 1 बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू k प्लस 1। ठीक है, ठीक है, हाँ बस। तो ये बन गया आपका डैश डैश डैश। ठीक है, अब जो है ना इसका फॉर्मूला, अगर इसका फॉर्मूला पता है तो ही काम आगे बढ़ेगा, वरना काम नहीं बढ़ेगा आगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है वो देखो, ये लास्ट में k प्लस 1 टर्म है, बराबर। तो ये एक फॉर्मूला छोटा सा आपको याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला, कि भाई 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, 1 से n तक का एडिशन का फॉर्मूला है n बाई 2 n प्लस 1, बराबर। ये फॉर्मूला आपने याद रख लिया। वैसे ये फॉर्मूला आपको याद रखना ही है, ये वाले चैप्टर में तो चलो एक ही क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ी, बट सीरीज एंड सीक्वेंस में ये स्पेशली एक फॉर्मूला है, और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। सीरीज एंड सीक्वेंस चैप्टर में, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो यहाँ पे ही हम सीख के चलेंगे कि n टर्म तक का एडिशन का फॉर्मूला है n बाई 2 n प्लस 1। यहाँ पे k प्लस 1 टर्म है, कितने हैं भाई, k प्लस 1 टर्म कितने हैं भाई, k प्लस 1 टर्म। अगर n है तो यहाँ पे n लिखा, यहाँ पे n की जगह k प्लस 1 सोच लो, तो k प्लस 1 बाई 2 k प्लस 1 प्लस 1 ऐसा लिख देंगे ना। बस रिप्लेस n विथ k। ठीक है, रिप्लेस n विथ k प्लस 1, सॉरी। तो चलो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला का आंसर है
2k बाई के प्लस 1 प्लस 1 बाई, बराबर ये फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, n की जगह k प्लस 1 है ना, n की जगह k प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे n है, n तक है तो ये n तक, यहाँ पे k प्लस 1 तक है तो ये k प्लस 1, बराबर n की जगह k प्लस 1, नीचे 2, ठीक है, इनटू ये n की जगह अगेन k प्लस 1 रखूँगा तो k प्लस 1, फिर बाजू में प्लस 1 तो है ही, ठीक है। चलो तो ये हो गया अपना काम ख़त्म फॉर्मूला रखने का, बराबर। फॉर्मूला एक बार अप्लाई करना पता चल गया कैसे अप्लाई करना है, देन वी कैन ईजिली मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ सकते हैं। ये 2 जो है वो ऊपर चला गया, बराबर, 2 डिनोमीटर ऑफ डिनोमीटर, ये नीचे बन गया k प्लस 1 इंटू के प्लस 2, ठीक है। अब क्या क्या कॉमन निकाल सकता हूँ भाई, 2 बाई के प्लस 1 कॉमन निकाल सकता हूँ, निकाल लो, चलो निकाल लिया। बचा क्या, फर्स्ट टर्म में बचा सिर्फ k, सेकंड टर्म में बचा 1 बाई के प्लस 2। देखो मैंने RHS अभी तक बनाया नहीं है, बट डेफिनेटली मैं RHS की तरफ ही आगे बढ़ रहा हूँ, बराबर। यू विल थिंक दैट ये RHS बनेगा ही, अगर आपको आप चाहते हो तो बना लो, साइड में RHS बना लो, ताकि आप कंफर्म हो पाओ कि भाई हम कहाँ पे जा रहे हैं भाई। चलो बना लेते हैं RHS, है ना। RHS में क्या होना चाहिए भाई, n की जगह k प्लस 1, तो ये 2 इंटू के प्लस 1, नीचे भी n की जगह k प्लस 1, मतलब k प्लस 1 दैट इज k प्लस 2, सो 2 इंटू के प्लस 1 बाई के प्लस 2, है ना, 2 इंटू के प्लस 1 बाई के प्लस 2, मुझे ये प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए मुझे 2 बाई के प्लस 2 तो मेरे पास मिल गया, अब मेरे पास ये भी बचा नहीं, ये k प्लस 1 है, बस ये प्रूव करना है, ठीक है। और हाँ ओके, चलो नहीं सॉरी, नीचे k प्लस 1 k प्लस 2 चाहिए ना मुझे, k प्लस 2 चाहिए, तो अभी तक k प्लस 2 आया नहीं है, नीचे k प्लस 1 आया, मतलब ये कैंसिल होगा, है ना, ये कैंसिल होगा एनी हाउ, बराबर। देखते ही चलो, 2 तो बन गया ऊपर, तो इसको टच नहीं करेंगे, बाकी सब कुछ सिंप्लीफाई करते रहते हैं। चलो तो ये k प्लस 2 एलसीएम ले लिया, k इंटू के प्लस 2 प्लस 1 बाई के प्लस 2, ठीक है। तो ये 2 बाई के प्लस 1, ये मल्टीप्लाई करने पे k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 2, ये फॉर्मूला बन गया, देखो k प्लस 1 होल स्क्वायर का, है ना, k प्लस 1 होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो चलो रख देते हैं, अच्छा यहाँ पे k प्लस 1 है ना, ये k प्लस 1 है, ठीक है, ये k प्लस 1 था, वही मैंने यहाँ पे रखा k प्लस 1, ओके। हाँ अब फॉर्मूला रख देते, चलो ये 2 बाई के प्लस 1 इंटू ये k प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई k प्लस 2। नाउ वी कैन सी एक k प्लस 1 कैंसिल, है ना, ये k प्लस 1 और ये k प्लस 1 कैंसिल ऊपर से, तो बचे कितने टर्म भाई, ऊपर 2 बचा इंटू k प्लस 1 बचा, नीचे k प्लस 2 बचा, एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू प्रूव। आप देख सकते हो 2 इंटू के प्लस 1 बाई के प्लस 2, ये हमारा प्रूव हो गया, हैंस दिस इज इक्वल टू RHS। और लास्ट में आपके जो 3 स्टेप है वो लिख देने हैं, कौन कौन से है, ये P ऑफ k प्लस 1 ट्रू implies Q ऑफ k प्लस 1 ट्रू, सो P ऑफ n इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ओके। बस ये लास्ट में 2 स्टेटमेंट लिख देने हैं, P ऑफ k इज ट्रू implies P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, हैंस P ऑफ n इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, बस ये खत्म, है ना। बस तो ये क्वेश्चन 3 भी हो गया ख़त्म। चलो कुछ क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई करो, एंड देन आफ्टर मैं सबके सॉल्यूशन डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा, बट आप क्वेश्चन होमवर्क में कुछ ट्राई करो जो मैं दे रहा हूँ वो, बराबर। एक तो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन नंबर 5 में भी RHS प्रूव करने में दिक्कत हो सकती है, वैसे ये सभी क्वेश्चन में भी RHS प्रूव करने में दिक्कत हो सकती है P ऑफ k प्लस 1 के, बट ट्राई करो, है ना, ट्राई करो। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बस 10 तक ट्राई करो। वैसे चलो ये पेज ख़त्म ही कर दो, 11 तक ट्राई करो, चलो बराबर, आगे भी है, इजी है, बट यहाँ तक ट्राई करो। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, बराबर। ये बस कितने क्वेश्चन है, तो 7 क्वेश्चन है ना, 8 क्वेश्चन, सॉरी 8 + 3 11, 8 क्वेश्चन है। तो ये 8 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे अगर आपको प्रोसीजर पता चल गई है, एंड अगर कैलकुलेशन में आपकी मास्टरी है, बराबर।
कैलकुलेशन कहाँ पे आएगा, तो कैलकुलेशन हमेशा ही यहाँ पे आएगा भाई। पी ऑफ वन पी ऑफ के तो ईजी है, पी ऑफ वन आपको ट्रू प्रूव करना है LHS RHS से, पी ऑफ के में आपको एनी हाउ सिंपली लिख देना है स्टेटमेंट के पी ऑफ के ट्रू है। जो भी कैलकुलेशन हो पी ऑफ के प्लस वन का है, तो पी ऑफ के प्लस वन में LHS इक्वल टू RHS जो प्रूव करने का जो है वो मैक्सिमम तो वो ये इस तरह के फॉर्मूला तो कभी ही यूज़ होंगे, बहुत कम रेयर चांसेस है कि इस तरह के कोई फॉर्मूला अलग से हमको पता होनी चाहिए, वो बहुत रेयर चांसेस है, बाकी डायरेक्टली हो जाएगा। बट यू शुड हैव कैलकुलेशन पावर, है ना, आपको एनी हाउ सिंप्लीफिकेशन करना आना चाहिए। एंड RHS जो भी बन रहा है उसकी डायरेक्शन में जाना किस तरह से पॉसिबल होगा वो आपको पता होना चाहिए। सो बाय दैट वे यू कैन इजीली प्रूव ईच एंड एवरी क्वेश्चन। सो आई होप आप क्वेश्चन 4 से लेके 11 तक के सभी क्वेश्चन कर लोगे। डेफिनेटली आई विल गिव यू द सॉल्यूशन इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।